संभल मस्जिद में अजान, पुलिस ने मौलाना को घर से घसीटा। इमाम ने की संभल को अशांत करने की कोशिश, योगी का चला चाबुक। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद पूरे देश में संभल चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ कट्टरपंथी आज भी संभल को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं होने देंगे। संभल में योगी ने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि कट्टरपंथी अब भागे फिर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मस्जिद में एक इमाम अजान कर रहा था। इसी बीच पुलिस अचानक आ धमकी, उसे मस्जिद से बाहर बुलाया गया। तुरंत ही पुलिस ने कहा चलो थाने। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और उसे थाने ले गई। उसके खिलाफ लाउडस्पीकर बैन होने के बावजूद भी बजाने के मामले में कार्रवाई की गई है। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाकर जब्त कर लिया गया है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला पंजाबियान का है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाना बैन किया गया। बावजूद इसके इमाम हाफिज शकील शमसी मस्जिद में तेज आवाज में आजान कर रहा था। उसने लाउडस्पीकर चला रखा था, जिसकी आवाज सुनते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर भी उतरवाकर जब्त किया गया है। साथ ही उसके खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई। एसपी ने इस संबंध में मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जिले में न्यायालय के आदेश पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर पहले ही हटाए जा चुके हैं और इसको लेकर पुलिस ज्यादा सख्ती बरत रही है। इस क्रम में पुलिस ने इमाम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। संभल में हिंसा के बाद से अलर्ट पर पुलिस। संभल शहर में हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। बीते दिनों योगी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकरों को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी। साथ ही पुलिस ने मस्जिद जाकर सत्यापन किया था। इसी बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती के बाद संभल की जामा मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद की छत पर खड़े होकर मुंह से आजान लगाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। यूपी में चल रहा ऑपरेशन लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश में नया बवाल मच गया है। इस बीच कई क्षेत्रों से धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में पीलीभीत, आगरा, संभल समेत कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों पीलीभीत के जहानाबाद में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया कि 1 मार्च दोपहर को काजीतोला की एक मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया जा रहा था। वहीं संभल में अब तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के 6 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इन लोगों को बार बार बताने के बावजूद लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए थे। वहीं आगरा में भी एक केस दर्ज किया गया है। संभल में पहले भी हो चुकी है पुलिस की कार्रवाई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाना मौलाना को भारी पड़ गया था। लाउडस्पीकर की आवाज सुनते ही पुलिस की टीम भागकर मस्जिद की तरफ पहुंची थी। मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना ही नहीं, उसे थाने ले जाया गया और शांति भंग का चालान कर दिया गया था। मौलाना को 2 लाख रुपए चुकाने पड़ गए थे। बता दें कि बीते दिनों एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने सदर कोतवाली में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित कर धर्म स्थलों से माइक और लाउडस्पीकर उतारने की बात कही थी और सभी इस बात पर सहमत भी हो गए थे। संभल की अनार वाली मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज आवाज सुनाई देने पर पुलिस ने एक्शन लिया था। जामा मस्जिद के पास स्थित अनार वाली मस्जिद के पास एडिशनल एसपी और सीओ भारी पुलिस फोर्स लेकर मस्जिद के गेट पर पहुंचे। मस्जिद के इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इमाम का शांति भंग में चालान किया था। इसके बाद एसडीएम ने इमाम को 2 लाख के मुचकले पर छोड़ा था।
संभल के धर्मगुरुओं के साथ कई बार हो चुकी है बैठक। पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों ने संभल के धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज बाहर नहीं आने की अपील की थी, जिसे स्वीकार किया गया था। बावजूद इसके अनार वाली मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया। इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस मामले में एएसपी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए साफ किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक और लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई से भड़क गए थे बर्क। वहीं लाउडस्पीकर मामले में इमाम की गिरफ्तारी का मामला सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी उठाया और योगी सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि संविधान के जरिए जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं उन्हें छीनने की कोशिश की जा रही है। संभल के इमाम को केवल इस कारण अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने लाउडस्पीकर पर अजान दी थी। ये किस प्रकार का कानून है? अपने भाषण में जियाउर रहमान ने कई बार कहा कि हम बांटने वाली बात नहीं करते, हम तो देश को एकजुट रखने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मैं उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और मजलूमों की बात करना चाहता हूं जो इस देश का हिस्सा है। मेरे अल्फाज बांटने के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई। बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मिलकर संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था, लेकिन बीजेपी सब बर्बाद कर देना चाहती है। संभल सांसद ने कहा कि संविधान सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारा की जिंदा गवाही है। ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब को मानने वाला इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करने दे रही है। अल्पसंख्यकों से भेदभाव का बर्क ने लगाया आरोप। संभल सांसद ने कहा कि अफसोस है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पर हमें फख्र है। यह संविधान हमें इजाजत देता है, उससे रोका जा रहा है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक के मजहब, जात, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 में बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी का हक है, जिसे हमसे छीना जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान है, लेकिन आप तो हमारे हकों को छीनना चाहते हैं, यानी बीजेपी पर कटाक्ष किया गया। आर्टिकल 30 का हवाला दिया गया कि अपने तालीम इदारों को कायम करने और उसके चलाने का हक हमें है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ये सब बीजेपी कर रही है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वे मुल्क के प्रति क्या वफादार होंगे। संभल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया गया। 4 लोगों की जान ले ली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 2000 से ज्यादा लोगों पे केस किया गया। ये सवाल खड़ा करता है कि ये सब किसके इशारे पर हुआ। जियाउर रहमान बर्क ने पिछले दिनों संभल हिंसा मामले में अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे हम डरने वाले नहीं। साथ ही कहा कि चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के, आप याद रखें कि आप जनता की आवाज है। जनता के बीच में जाना आपकी जवाबदेही बनती है। मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया? यानी बर्क ये सब बातें योगी एक्शन के बाद बौखलाहट में कह रहे थे और लोगों में भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। क्यों बैन हुआ लाउडस्पीकर? फिलहाल आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बैन किया है, जिसके चलते पहले ही गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया था, जिसमें साफ साफ आदेश दिया गया था कि अगर कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है, जिससे बर्क और कई कट्टरपंथियों को परेशानी हो रही है। लेकिन योगी कट्टरपंथियों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं, जिससे कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।